नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। काश जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का खात्मा करने की बात कही, उसी समय नीतीश तेजस्वी की बिहार सरकार ने उनके बेटे के ऊपर यहां पर एनएसए लगा दिया होता, जिस तरह से बिहार के बेटे मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया। लेकिन सत्ता हाथ में हो तो दुरुपयोग करना शुरू कर देना नेताओं की शुरू की आदत है। और गैर भाजपाई लोग जिस तरह पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं, उस तरह से देख के तो यह लग रहा है कि पत्रकारों से इन्हें कोई चीड़ है। मनीष कश्यप आज जेल में है और मनीष कश्यप एक देवदूत, एक फरिश्ता है, ये मैं नहीं बल्कि बिहार की जनता मानती है। कमेंट में आप लोग भी, सभी लोग ये बात लिख दीजिएगा कि मनीष कश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक देवदूत है, एक फरिश्ता है। अब आगे मैं बताता हूं कि एक देवदूत, एक फरिश्ता को सताने का क्या परिणाम होता है। आप लोगों ने देखा कि लगातार तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कभी सीबीआई चार्जशीट कर दे रही है, तो कभी सीबीआई उनके पिताजी के मेडिकल ग्राउंड पर मिले बेल बॉन्ड कैंसिलेशन का पिटीशन कोर्ट में दे रही है। और अभी ताजा मामला यह है कि जिस तरह से उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी लगातार हिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए, हिंदुओं के बड़े धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हुए, भगवान राम पर टिप्पणी करते हुए, और हिंदू वो आरजेडी के विरोध में कर रहे हैं। आरजेडी के नैया का खवैया सिर्फ जातिवाद था, लेकिन अब जातिवाद के नैया में भी छेद लग गई है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा वोट रखने वाला वैश्य समाज भी अब आरजेडी से नाराज हो गया है। क्योंकि तेजस्वी यादव की पूज्या माता श्रीमती राबड़ी देवी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे वैश्य समाज पूरा पूरी उनके खिलाफ हो गया है। और वैश्य समाज में खासी नाराजगी है राबड़ी देवी और आरजेडी को लेकर के। दरअसल झंझारपुर में अमित शाह बोल रहे थे लालू यादव और नीतीश कुमार में तेल और पानी का संबंध है। अब यह बात जब राबड़ी देवी को मालूम चली, तो राबड़ी देवी ने कहा कि तेल में पानी मिलाने का, यानी मिलावट का काम जो है वो बनिया लोग करते हैं। अब ऐसे में वैश्य समाज, जो भारत का एक प्रतिष्ठित समाज है, किसान इतनी मेहनत से अन्न उगाता है और हम लोग अपने मेहनत की कमाई से जाकर के किसान के अनाज को, तेल को, दाल को और खाने के एक एक निवाले को जिनसे हम खरीदते हैं, उस वर्ग का नाम है व्यवसायी। पीला कुर्ता पहन करके चकाचक ड्रेस में अगर हम दिखते हैं, तो यह पीला कुर्ता किसान के जूट और कपास से लेकर के और बड़े बड़े उद्योगपतियों के मशीनों से निकाल करके और जो हमारे वतन तक लाता है, उस समाज का नाम है व्यवसायी समाज। लेकिन इस व्यवसायी समाज का अपमान जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी की पूज्या माता श्री ने कर दिया, तो फिर क्या ही कहना। पूरा वैश्य समाज उनके खिलाफ हो गया है और वैश्य समाज अब जगह जगह, प्रत्येक जिले में राबड़ी देवी का पुतला दहन कर रहा है। ऐसे में सभी लोग यही कह रहे हैं कि काश मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी जेल से निकलवा दिए होते, या अगर नहीं निकलवा सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगाया है, तो कम से कम, कानूनी रूप से वैसे भी नहीं निकलवा सकते हैं, तो कम से कम उनके बेटे के ऊपर अगर एनएसए बिहार सरकार लगवा देती, तो वो लोग मनीष कश्यप वाला एनएसए हटा लेते और यहां फिर बिहार सरकार में और बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की वाहवाही होती। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। लगातार तेजस्वी यादव जी की मुश्किलें बढ़ रही है, हिंदू पहले से नाराज हैं, मनीष कश्यप के करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स जो है वो पहले से नाराज हैं, और अब एक भारी वोट बैंक जो वैश्य समाज का होता है वो भी अब नाराज हो गया। वैसे भी पहले से यादव पत्रकार, यादव थानेदार और यादव ठेकेदार की हत्या के बाद पढ़े लिखे विद्वान यादव भी अब आरजेडी से किनारा कर रहे हैं। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के साथ जा रहे हैं। और जिस तरह से इंडी अलायंस वालों ने लगातार सनातन धर्म पर प्रहार किया है, जिस तरह से गंदी टिप्पणियां की हैं, उसके बाद हिंदू लोग भी आरजेडी और इंडी अलायंस से दूरी बना रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं, 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं, या फिर चौबे जी निकले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौट आते हैं। यानी कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी और तेजस्वी यादव जी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए। चूंकि ये लोकतंत्र है, ये जनता है और जनता सब कुछ जानती है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सरकार में बैठे हुए तेजस्वी यादव जी को अब भी सुबुद्धि आए और पत्रकारों का दमन बंद हो जाए। जय हिंद, जय बिहार।